नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न में। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कि अणुसंघ गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है ना, और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था वाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन, और दूसरा पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन, और तीसरा पढ़ा था हम लोगों ने हिमांक का अपनमन, और चौथा था परासरण दाब। इन्हें क्रम से एक एक करके पढ़ेंगे। बहुत अच्छे हैं, मज़ेदार हैं, इनसे सवाल भी आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो इन्हें बड़ा अच्छे से पढ़िएगा। आइए समझते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन समझने से पहले हम लोग पढ़ लें वाष्प दाब का अपनमन कैसे होता है। तो हेडिंग लगाइएगा, वाष्प दाब का अवनमन। देखो, अवनमन का अर्थ होता है कमी। अवनमन का अर्थ क्या होता है? कमी, यानी कि वाष्प दाब की कमी, ठीक है ना। अब वाष्प दाब में कमी कैसे कर सकते हैं, सोचो जरा कि वाष्प दाब में कमी कैसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिएगा हमने एक कंटेनर लिया, इसमें हमने कोई विलायक वाष्पशील पदार्थ मिला दिया। क्या मिला दिया? विलायक वाष्पशील पदार्थ, इस तरीके से। तो हमें पता है विलायक वाष्पशील पदार्थ है, तो ये खूब वाष्पित होगा, ठीक है ना। वाष्पित होगा यानी कि ताप लगाएंगे वाष्प बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाष्प बढ़ेगा। अगर हमें इस कह सकते हैं, इसे कंटेनर को बंद कर लीजिएगा। कंटेनर को हम बंद करते हैं, ये रहा, ये लो बंद कर दिया, बंद करते हैं। अब क्या होगा कि ये जो इसके अंदर मान लीजिए इसमें H2O ये भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? H2O, जो विलायक का कार्य कर रहा है। बात समझ रहे हो? किसका? विलायक का कार्य कर रहा है। अब ये पानी जो है, जल जो है, वाष्पित होना प्रारंभ होता है। हमें पता है वाष्पित जब होता है तो कुछ समय के पश्चात इसका संघनन भी प्रारंभ हो जाता है। संघनन का मतलब जो वाष्प है वो जुड़ना शुरू हो जाती है। जब जुड़ करके संघनित होकर के फिर से ये जल का निर्माण करती है, ठीक है ना। और जल फिर से वाष्पित होता है, फिर संघनित होकर के जल का निर्माण करता है। इस चक्र के अंदर एक समय ऐसा आता है कि दोनों चीजें बैलेंस्ड हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? बैलेंस्ड हो जाती हैं, और जिसे हम बोलते हैं साम्य अवस्था। यानी कि वाष्प और द्रव, वाष्प और जल के मध्य में साम्य की स्थिति आ जाती है। फिर ना तो वाष्प द्रव में परिवर्तित होती है और ना ही द्रव वाष्प में परिवर्तित होती है। और तब क्या होता है कि जो इस द्रव की जो ऊपरी सतह है, उस सतह पर वाष्प जो है दाब लगाती है। क्या लगाती है? वाष्प जो है दाब लगाती है। तो उसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब। जो वाष्प इस द्रव की ऊपरी सतह पर दाब लगाती है, सपोज दैट इस पर दाब लगाती है, इसी को हम बोलते हैं P0A। अगर शुद्ध विलायक को हम A कह दें, या H2O, यहाँ पर एक ही जगह में H2O ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने H2O दे दिया है। अगर विलायक A मानना चाहो आप A मान सकते हो, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे शुद्ध विलायक, यहाँ पर शुद्ध है क्योंकि जल के अलावा और कुछ नहीं डिजोल्व है, सिर्फ क्या है? जल है। तो इसे हम क्या लिखेंगे? शुद्ध। और जल क्या होता है? विलायक होता है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? P0A मैंने मान लिया। अब क्या किया हमने इसमें, इस विलायक में कोई ऐसा पदार्थ मिला दिया जो अवाष्पशील है। कैसा मिला दिया? अवाष्पशील, यानी कि जो वाष्पित नहीं होता है। मान लो NaCl, ग्लूकोज, चीनी, कुछ भी, ठीक है ना। क्या मिला दिया? ठोस अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया। और जैसे ही इसमें हमने अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया, जैसे ही हमने
अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया तो देखो क्या हुआ। फिर से एक कंटेनर लेते हैं, जैसे हमने इसके अंदर पानी के अंदर हमने ये पानी को दिखा रहा है नीला कलर, कोई ठोस अवाष्पशील को हम चलो ब्लैक से ही दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक मिला दिया तो जो रिक्त स्थान थे उन स्थानों पर ये ठोस अवाष्पशील पदार्थ मिल गया जाकर के। अब देखेंगे कि जो विलायक था यहाँ पर सिर्फ ऊपर वाली सतह पर जल के ही अणु थे, विलायक के ही अणु थे। जब ठोस पदार्थ मिलाया तो इन जल के अणुओं के बीच बीच में क्या हुआ, ठोस अवाष्पशील पदार्थ भी आ गया, ये काला, तो इसकी सतह पर भी आया। पहले सिर्फ विलायक था तो आसानी से खूब भर भर के वाष्पित हो रहा था। अब इसमें हमने अवाष्पशील भी यानी कि रुकावट मिला दी तो क्या हुआ, वाष्पित तो हो रहा है, उस मात्रा में नहीं हो पा रहा है जितनी मात्रा में अकेला शुद्ध जब था तब हो रहा था। उसका कारण है कि ऊपरी सतह पर ये अवाष्पशील पदार्थ के कण आ रहे हैं, वाष्पित हो रहा है तो ये कण पुनः उसे रोकने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो वाष्पित तो होंगे, वाष्पित तो होगा जल, लेकिन उस उतनी मात्रा में नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि शुद्ध विलायक और जो हमारा बनके तैयार हुआ विलयन के वाष्प दाब में, विलयन के वाष्प दाब में क्या आई कमी, किसकी अपेक्षा, विलायक की। इसमें खूब वाष्पित हो रहा था, इसमें वाष्पन कम हो गया, कारण शुद्ध अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया। अगर हम इसकी यहाँ पर ही वही स्थिति आएगी कि यहाँ पर भी साम्य की स्थिति आएगी, और साम्य की स्थिति आएगी तो इस जो द्रव की सतह है द्रव पर भी दाब पड़ेगा। इस दाब को हम क्या बोलते हैं, पीटी। पीटी का मतलब पी टोटल, प्रेशर टोटल प्रेशर किसका, विलयन का। अब अगर हम इसे लिखने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि जो विलयन का या कह सकते हैं वाष्प दाब में कमी के लिए क्या कह सकते हैं कि जो आपका P0A है वो अधिक है किससे, PT के वाष्प दाब से। यानी कि विलायक का वाष्प दाब अधिक है किसके अपेक्षा, विलयन के वाष्प दाब, कारण अवाष्पशील विलेय मिलाया, वाष्प दाब में क्या आई, कमी आई। तो हम लिख सकते हैं P0A PT। अगर इसके परिभाषा की बात करें वाष्प दाब का अवनमन तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब में विलायक के वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। तो नीचे इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा छोटी सी। किसी शुद्ध विलायक में कोई ठोस अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब में कमी या अवनमन आ जाती है जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, ठीक है ना, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आपेक्षिक अवनमन, इसे थोड़ा इरेज कर दें। अब देखते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन।
तो हम लोगों ने बाष्प दाब समझा कि बाष्प दाब का अवनमन कैसे होता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया आपेक्षिक। तो इसकी अगर भाषा की बात करें तो इसमें क्या होता है, हम लोगों ने देखा था कि जो विलायक का बाष्प दाब होता है वो अधिक होता है, विलयन का बाष्प दाब कम होता है। कारण ठोस अवाष्पशील विलेय पदार्थ का होना, ठीक है ना, या मिलना कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं विलयन के बाष्प दाब तथा शुद्ध विलायक के बाष्प दाब के अनुपात को, विलयन के बाष्प दाब, आइए लिखते जाइएगा, विलयन के बाष्प दाब, विलयन के बाष्प दाब व शुद्ध विलायक के बाष्प दाब का अनुपात विलयन के बाष्प दाब व शुद्ध विलायक के बाष्प दाब का अनुपात बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर बाष्प दाब में हम अंतर निकालें, बाष्प दाब में अगर हम अंतर निकालें विलायक और विलेय में, तो हमें क्या करना पड़ेगा P नॉट A माइनस PT, बाष्प दाब का अवनमन जो बनेगा जाकर के, बाष्प दाब का अवनमन, बाष्प दाब का जो अवनमन होगा वो P नॉट A माइनस PT, ठीक है ना। अभी इसके फॉर्मूला का भी देख लें कैसे बनेगा। तो बाष्प दाब का अवनमन, या कह सकते हैं विलयन के बाष्प दाब, तो विलयन का बाष्प दाब आपका बनेगा जाकर P नॉट A माइनस PT, ठीक है ना। और अनुपात दे रहा है किसका, जो शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का क्या है बाष्प दाब P नॉट A, फिगर के माध्यम से भी हमने देखा था P नॉट A होता है, ठीक है ना, क्या होता है P नॉट A। तो जो बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन निकल के आएगा उसके लिए क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। अब हम इसे ये भी कह सकते हैं कि P नॉट A माइनस PT क्या दिखाएगा, डेल्टा T, डेल्टा क्या दिखाता है, अंतर को, डेल्टा जो दिखाता है वो अंतर को, और जो P होगा वो क्या दिखाएगा, बाष्प दाब, ठीक। जो बाष्प दाब के अवनमन है वो उसे हम किससे, डेल्टा P से भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, हम लोगों को पता है कि विलयन का बाष्प दाब का निर्माण जो होता है, अब थोड़ा फार्मूला बना लें, क्या बना लें, फार्मूला, कि ये क्या नाम, डाल्टन के बाष्प दाब का जो नियम था वो भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बाष्प दाब होता है वो उसमें उपस्थित विलेय के मूल अंश के समानुपाती होता है, पढ़ा था। तो वही आइए हम लोग देखते हैं, विलयन का बाष्प दाब, विलयन का बाष्प दाब, थोड़ा इधर कर लें, विलयन का बाष्प दाब, विलयन का बाष्प दाब, ये कब निकालेंगे, तब निकालेंगे जब किसी शुद्ध विलायक में विलेय, ठोस अवाष्पशील विलेय को बोलेंगे। तो विलयन का बाष्प दाब इक्वल टू हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि शुद्ध विलायक का बाष्प दाब प्लस विलयन का निर्माण ही विलेय और विलायक से होता है, तो इनके बाष्प दाब का भी निर्माण, विलायक का बाष्प दाब और विलेय के बाष्प दाब, या लिख लीजिएगा ठोस, या इसी की भाषा में लिखिए विलेय का बाष्प दाब, ठीक है ना, या इस तरीके से लिख लें,
पी ए प्लस पी टी, ठीक है ना, पी ए प्लस पी टी या पी नॉट ए। हम लोगों ने पढ़ा था कि मान लीजिए कोई ये कंटेनर है, इसमें सिर्फ विलायक है, इसका बाष्प है और इसका बाष्प दाब भी है, और जब इसमें कोई ठोस अबाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो जो विलयन बनता है उसके बाष्प दाब में कमी आती है। विलयन बनता है तो उसके बाष्प दाब में क्या आती है? कमी आती है। किसके कारण? इसके कारण। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो विलायक है वो तो बाष्पित हो रहा है, ठोस है वो बाष्पित नहीं हो रहा है। तो विलयन का कुल बाष्प दाब होगा, वो किस पर निर्भर करेगा? पीटी नहीं कह सकते हैं यहाँ पे, यार क्या गड़बड़ कर रहे हैं। पी, अगर विलायक को ए किया है तो विलेय को हम बी से दिखा लें, चलो हाँ ये ठीक रहेगा। ये आपका पी ए है, ये हो जाएगा आपका पी वी, ठीक है ना। जो विलेय है उसे बी से दिखा दें और विलायक है उसे ए से दिखा दें, अब आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो पी ए प्लस पी वी हो जाएगा। अब हमें पता है पी ए जो द्रव है वो तो बाष्पित हो रहा है, पी वी जो द्रव है वो बाष्पित नहीं हो रहा है। जब बाष्पित नहीं हो रहा है तो विलयन के बाष्प दाब में इसका कोई रोल भी नहीं होगा। तो हम कह सकते, तो पी टी इक्वल टू आपका पी ए प्लस पी वी हो जाएगा, ठीक। विलयन का बाष्प दाब इक्वल टू हो जाएगा विलायक का बाष्प दाब प्लस विलेय का बाष्प दाब। चूंकि हमें पता है कि विलेय जो मिला हुआ है वो ठोस अबाष्पशील है, तो पी वी की जो वैल्यू होगी यानी कि बाष्प में परिवर्तित नहीं होगा तो उसका कोई दाब भी नहीं होगा। तो पी टी हमारा कितना होगा जाकर के? पी टी बनेगा जाकर के पी ए, क्या बनेगा? पी ए, ठीक है ना। अब राउल्ट के नियमानुसार नीचे लिखेंगे, राउल्ट के नियमानुसार जो पी ए है वो प्रोपोर्शनल टू होगा किसके? जाए के, ठीक है ना। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो पी ए इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए इंटू जाए, ठीक है ना। तो पी ए की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो पी टी बनेगा जाकर के आपका पी टी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जाए ए, ठीक है ना। अब हमें पता है कि जाए ए प्लस जाए वी इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो ए की फॉर्म में कर लें, विलायक को हम लोगों ने वहाँ पे ए माना था, सॉरी, विलायक को ए और विलेय को बी, ठीक है। जाए ए की फॉर्म में इसे कर लें तो जाए ए इक्वल टू इसका पक्षांतर कर देंगे तो 1 माइनस बनेगा जाकर के आपका जाए बी बनेगा। ये वैल्यू रख दें यहाँ पे तो बनेगा पी टी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस जाए वी, ठीक है ना, 1 माइनस जाए वी। आइए थोड़ा इधर कर लेते हैं, जाए वी जगह कर लें थोड़ा ऊपर, जाए वी। तो देखो अब क्या करें, इसका मल्टीप्लाई कर दें तो बनेगा जाकर के आपका पी टी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू जाए बी। तो इसे उठा करके माइनस का इधर लेके आएंगे तो आपका बनेगा जाकर के पी टी प्लस का पी नॉट ए इंटू जाए वी इक्वल टू पी नॉट ए। पी टी पॉजिटिव है उधर लेके जाएं तो आपका बनेगा पी नॉट ए इंटू जाए वी इक्वल टू पी नॉट ए प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा पी टी, ठीक है ना। इसका और पक्षांतर कर दें तो जाए वी इक्वल टू बनेगा जाकर के पी नॉट ए माइनस पी टी डिवाइड बाई पी नॉट ए, ठीक है ना। या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं और पी नॉट ए माइनस पी टी डिवाइड बाई पी नॉट ए इक्वल टू हो जाएगा जाए वी। ये आपका फॉर्मूला बना जा करके, ठीक है। जहां हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि पी नॉट ए माइनस पी टी अंतर डेल्टा किसका? पी का। तो यहां पर हम क्या कर दें, पी नॉट ए माइनस पी टी की जगह पे हम लिख सकते हैं डेल्टा पी डिवाइड बाई पी नॉट ए इक्वल टू जाए बी।
ये हो जाएगा। और थोड़ा इसे अगर मॉडिफाई करना चाहें तो हमें पता है जाइवी क्या है, मूल अंश है किसका, V का। तो इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं जाइवी इक्वल टू NV डिवाइड बाई NA प्लस NB, फॉर्मूला लगा दें तो बनेगा जाकर के डेल्टा P डिवाइड बाई P0A इक्वल टू NV अपॉन NA प्लस NB, ये फॉर्मूला बनेगा जाकर के। ठीक है ना, तो इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से और सही से समझिएगा। अगर इसमें मान लीजिएगा विलेय बहुत छोटा, बहुत कम मात्रा में घुलित है, थोड़ा बिगाड़ लें तो इससे सिद्ध होता है कि जो आपेक्षिक अवनमन है वो किस पर निर्भर करता है, मोल अंश पर, किसके, विलायक के। अगर हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग डाल लें, तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। तनु का मतलब अगर बहुत ही पतले यानी कि विलेय की सांद्रता बहुत ही कम है या नगण्य है, विलेय की मात्रा बहुत ही नगण्य है, या कह सकते हैं कि NV अधिक है, बहुत अधिक है किसकी अपेक्षा, NA की अपेक्षा, NA की अपेक्षा, या हम कह सकते हैं NA बराबर नगण्य ना के बराबर। ठीक है ना, तो इसी फॉर्म में क्या बनेगा जाकर, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा P डिवाइड बाई P0A इक्वल टू NB अपॉन NV विलायक, सॉरी यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हुई, NA अगर विलायक है तो NA डिवाइड बाई NA प्लस NB, तो NA ये NA हो जाएगा, NA प्लस B। अगर NA आपका नगण्य है तो हम कह सकते हैं NA डिवाइड बाई NB, ये फॉर्मूला बनेगा जाकर। इसके लिए हमें पता है NA जो मोल की संख्या होती है वो WA डिवाइड बाई MA, और NB के लिए WV डिवाइड बाई MB कह सकते हैं। ठीक, तो इसकी वैल्यू इसमें रख दें तो बनेगा जाकर के आपका डेल्टा P डिवाइड बाई P0A इक्वल टू NA की जगह पे WA अपॉन MA पूरी का डिवाइड, NV की वैल्यू रख दें WV डिवाइड बाई MB। ठीक है ना, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, पास का पास और दूर का दूर, तो बनेगा जाकर के डेल्टा P मल्टीप्लाई हो जाता है तो बनेगा जाकर के डेल्टा P अपॉन P0A इक्वल टू WA इंटू MB अपॉन MA इंटू WV, ये फॉर्मूला बनेगा। इसी से जाकर के आपके सवाल लगते हैं। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला याद रखिए, डेल्टा P अपॉन P0A, या डेल्टा P की जगह पे P0A माइनस PT कर लीजिएगा डिवाइड बाई P0A इक्वल टू WA इंटू MB। ठीक है ना, तो इस तरीके से बाष्पदाब का अवनमन का फार्मूला बनता है जाकर के। राउल्ट को भी इसमें शामिल किया गया है। उम्मीद है कि ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप लोग हमें बताइए, मैं समझा दूंगा, फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। अब अगले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू।